अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और यू आर एंजॉइंग द हॉट वेदर अराउंड। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, जो कि हमने शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमने इंटरनल कंट्रोल्स परचेजेस, इससे पहले हमने सेल्स के डिस्कस किए हैं, इससे पहले हमने पेरोल्स के डिस्कस किया और ये सब्जेक्ट जो है हमारा ये परचेजेस से मुतल्लिक है। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। आई एम गोइंग टू शेयर द स्लाइड विद ऑल ऑफ यू। सो इंटरनल कंट्रोल्स को हमने डिस्कस किया। इसको हम थोड़ा सा इसका अगेन इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स, the objective of internal controls is to determine the degree of reliance that an external auditor can place for the purpose of his audit. Again, अगर इंटरनल कंट्रोल्स आपके पास हैं, आपके क्लाइंट ने उसको किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, तो वेदर दे आर existing, and if they are existing, whether they are efficient or inefficient for the purpose of audit by the external auditor. Determining the nature, timing and extent of substantive procedures. Substantive procedures क्या होते हैं? ये additional testing होती है that is carried out by the auditor. Nature क्या होती है? Nature of audit procedures mean कि audit procedures किस नेचर के होंगे, क्या होंगे, उनकी टाइमिंग क्या होगी, ऑडिट प्रोसीजर्स को हम कब जो है ना अप्लाई करेंगे, और एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर या एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग के एक्सटेंट हमने किस हद तक ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है, हमने सैंपल साइज कम लेना है, ज़्यादा लेना है या क्या करना है। सो हम इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। सो इंटरनल कंट्रोल्स इन रिगार्ड टू परचेजेस। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि रिक्विजिशन फॉर गुड्स आर मेड एंड ऑथोराइज्ड बाय द रिस्पांसिबल पर्सन। देखिए, आपने कोई भी परचेज ऑर्डर प्लेस करना है, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास परचेज की ऑथराइजेशन होनी चाहिए। आप अगर कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट या कोई रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई रेलेवेंट डिपार्टमेंट से क्या आपके पास कोई रिक्विजिशन आई है, कोई मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म या जिसको हम MRF कहते हैं वो आया है, या क्या वो डिमांड एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, या क्या वो डिमांड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से आई है। फिर आपने उसको एक कम्युलेटिव डिमांड बना के आपने देखना है कि आपके पास जो रिसेंटली जो आपके ऑलरेडी स्टोर्स में कोई ऐसी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, यानी अगर नहीं पड़ी हुई तो फिर आपने उसी क्वांटिटी की आपने जो है और परचेज ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि अगर आपको IT डिपार्टमेंट से किसी परचेज की रिक्विजिशन आई है, अगर आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से किसी मटेरियल की रिक्विजिशन आई है, तो आपने ये देखना है कि इधर दैट MRF या material requisition form is signed by the head of the department, either if it is production department or if it is from the any department. It may be HR department, it may be a procurement department, etc, etc. The second thing is the only goods required for the purpose of business have been purchased. हमने ये इस चीज़ को इंश्योर करना है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। एज एन अकाउंटेंट और एज एन ऑडिटर हम दोनों एंगल से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो गुड्स that we are going to purchase that are for the purpose of only business purposes. See कि हम बिजनेस में दो किस्म की चीज़ें बाय करते हैं, एक हम बिजनेस के लिए बाय करते हैं और एक हम बाय करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ समटाइम ओन पर्पस के लिए, अपने भी इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने देखा होगा कि ड्राइंग्स का जो एक टर्म है वो यूज़ होती है। तो अगर हम ड्राइंग अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें खरीदते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं और परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। So goods purchased are properly examined and recorded in the purchase book. जो भी आपने परचेजेस किए हैं, देखिए दो किस्म की परचेजेस जो होती हैं, जब भी आप परचेज करते हैं तो आप गुड्स को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अब अगर एक मटेरियल अमाउंट का वो आपने परचेजर प्लेस किया, तो समटाइम्स देयर आर प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। जब आप किसी भी वेंडर से कोई चीज़ें परचेज करते हैं, तो आप वेंडर के प्रेमिसेस में बिफोर शिपमेंट इज अराइव वहाँ भी आप इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, एंड देन once shipment is received in our own department, तो वहाँ भी हम एक पोस्ट इंस्पेक्शन, पोस्ट जो है ना डिलीवरी, हम उसको एग्जामिन करते हैं थिंग्स को। सो गुड्स परचेज आर प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड, फाइंड एंड रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, और हम इंश्योर करते हैं कि हमारी परचेज बुक के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। परचेजेस रिटर्न्स आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। देखिए, जहाँ भी परचेज आती हैं, अगर वो हमारे परचेज ऑर्डर के मुताबिक हैं, अगर वो हमारी स्पेक्स के मुताबिक तो फाइन, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी होगी तो हम चीज़ों को वापस वेंडर को भेज देंगे।
जब वेंडर को वापस भेजेंगे तो उनको हमें परचेज रिटर्न जो है वो उसके प्रॉपर्ली उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए, उसकी ट्रांजेक्शन्स को बुक करना चाहिए। ऑल क्रेडिट नोट्स आर रिसीव्ड फॉर ऑल वैलिड क्लेम्स अगेंस्ट सप्लाईज। जितनी भी हमारी सप्लाईज जो हमने हमारे पास आई हैं, जितनी भी हमारे पास सप्लाईज आई हैं, अगर वो उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो हम उसको वापस करेंगे और उसके अगेंस्ट जो होगा हमें वेंडर जो होगा वो हमें एक क्रेडिट नोट दे देगा कि इतनी अमाउंट आपकी हमारे पास जो है महफूज है और उसके अगेंस्ट हमारी सप्लाईज या तो आप शिपमेंट चेंज कर लें या इतनी अमाउंट आप कुछ अर्से के बाद वापस दे सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेंडर। सो रिक्विजिशन आपकी होनी चाहिए, गुड्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होने चाहिए, गुड्स शुड बी प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड होनी चाहिए और परचेजेस को अकाउंट फॉर करना चाहिए और आपको जो तमाम क्रेडिट नोट्स को पे करें। इसके अलावा हमने सिर्फ इसमें हम एक और कंट्रोल प्रोसीजर ये है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि रिकॉर्डेड परचेजेस रिप्रेजेंट रिकॉर्डेड जो हमने परचेज को रिकॉर्ड किया है दैट रिप्रेजेंट ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज हमारे पास आई नहीं है और हमने वो फेक किस्म की परचेजेस बुक कर लिया है। ये एक कंट्रोल प्रोसीजर है, इसको हमने ऑप्ट करना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो कंट्रोल प्रोसीजर्स आ जाएंगे वो ये हो सकता है कि हम ये देखें कि जो भी परचेजेस हैं उनकी ऑथराइजेशन की अप्रूवल किसकी है, ऑथराइजेशन प्रोसीजर क्या है, ऑथराइजेशन पॉलिसीज क्या हैं। फिर हमने अभी बात एक डिस्कस की एग्जामिनेशन की, तो एक प्री इंस्पेक्शन भी हो सकती है आपकी शिपमेंट की जो आपने मंगवाई है और एक आपकी पोस्ट शिपमेंट भी हो सकती है, इंस्पेक्शन पॉलिसी हो सकती है। यहाँ पे भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का जो है वो कंट्रोल है वो बहुत जरूरी है। परचेज ऑर्डर जो है किसी को देना चाहिए, परचेज रिकॉर्ड किसी को करना चाहिए और पेमेंट को देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लाइक दिस। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो भी किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कोई शिपमेंट आई है तो क्या हमने उसके अगेंस्ट GRN पास किया है, गुड रिसीट नोट इशू किया है। फिर हमारे पास एक कंट्रोल प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि आपने परचेज ऑर्डर को मैच करना है, गुड रिसीट नोट के साथ मैच करना है, ठीक है। देन हमारे पास कंट्रोल प्रोसीजर्स परचेज के लिहाज से और भी बहुत सारे। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि हम एग्जामिन करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सैंपल ऑफ इनवाइसेस। हमारे पास जितने भी जो परचेज ऑर्डर्स हैं हम उसको मैच कर सकते हैं सपोर्टिंग इनवाइसेस के साथ, सपोर्टिंग इनवाइसेस दैट आर इशूड बाय द वेंडर, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड परचेजेस को हमने ये देखना है कि दैट रिप्रेजेंट द लायबिलिटी ऑफ द एंटिटी। हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई परचेजेस बुक किए हैं तो क्या उसकी जो डबल एंट्री के तौर पे क्या हमने अकाउंट्स पेबल को भी डेबिट किया है या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी मतलब उसको बुक ही नहीं किया, अकाउंट पेबल को डेबिट नहीं किया। हमारी परचेजेस के अगेंस्ट हमारी लायबिलिटीज को भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और इसके लिए भी कंट्रोल प्रोसीजर क्या हो सकता है कि हम परचेज ऑर्डर को और गुड रिसीट नोट को मैच करते हैं। हम परचेज ऑर्डर को और गुड रिसीट नोट को मैच करते हैं विद द सप्लायर्स इनवॉइसेस। जो सप्लायर ने इनवॉइसेस दिए हम उसको इसके साथ मैच करते हैं। और ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा परचेज ऑर्डर के अंदर भी अगर क्वांटिटी जो है ऐसे कि वो 100 यूनिट्स की है और आपके GRN के अंदर जो है 100 यूनिट्स की आपके पास क्वांटिटी है, लेकिन जब आप इनवॉइसेस आती हैं सप्लायर की तो वो उसमें से कि वो 120 या 130 यूनिट्स क्लेम हो रहे हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमने सिर्फ एक्चुअल जो थिंग्स रिसीव्ड है हमने सिर्फ उनकी पेमेंट करनी है। और सबसे जो इसमें मेन जो कंट्रोल प्रोसीजर है अगेन वो कट ऑफ का है। हमें ये देखना है कि हमें जो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आर रिकॉर्डेड, परचेज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट पीरियड। ऐसा नहीं है कि हमने कोई 30 जून से पहले की जो ट्रांजैक्शंस हमने शिपमेंट आ गई लेकिन हमने ट्रांजैक्शन उसको तब बुक करें जब हम उसकी पेमेंट करें। पेमेंट तो देखिए पेमेंट तो मे बी कि आपकी जुलाई में भी हो सकती है, अगस्त में भी हो सकती है। तो लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अगर हमने इस फाइनेंशियल ईयर जून के अंदर हमने कोई परचेजेस किए हैं तो उसकी बुकिंग है जून के अंदर ही होनी चाहिए एक्रूअल बेसिस के ऊपर। भले पेमेंट जो है बाद में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, लेकिन ऑन द 30 जून को आप इसको एक्रूअल के तहत इसको एक अकाउंट्स पे को जो है ना बुक कर लेंगे। और लेटर ऑन जब भी जुलाई और या अगस्त में या एनी लेटर मंथ में हम इसको पेमेंट करते हैं देन हम अकाउंट्स पे को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। सो दीज आर द test of controls, internal controls, control procedures in regard to purchases that can be examined, that can be tested by either by the internal auditors or by the external auditors in regard to purchase vouching, purchase ledgers, you know, everything about it. So your questions, I'm ready for your questions. Is there anything left? You may ask me anything. Uh, I guess I'm now ready for your questions and answer sessions, so that I can address queries raised by all of you. Thank you very much. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।